साथियों नमस्कार। मैं प्रदीप गोहत्रे एक बार फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लेकर आपके बीच में आया हूँ। बाय प्रोफेशन मैं गवर्नमेंट टीचर हूँ और मेरा पैशन है कि मैं कुछ नई चीज़ें सीखता रहूँ और आप सबके बीच में उस विषय को लेकर आता रहूँ। पिछले वीडियो में हमने बहुत इम्पोर्टेंट इशू पे बात की थी जिसका टॉपिक था एक्सेप्ट नो। मतलब जब हम कोई काम शुरू करते हैं तो हमें उस काम को करने का अनुभव नहीं होता, इसलिए हमें रुकावट का सामना करना पड़ता है। उसी विषय को आज हम कंटिन्यू करते हैं क्योंकि पिछला वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, हमारे व्यूवर्स को ज़्यादा समय ना लगे, इसलिए हम छोटे छोटे वीडियोस बनाते हैं। तो पिछली बात को मैं कंटिन्यू करना चाहता हूं कि हम जब भी किसी काम को शुरू करते हैं तो हमको रुकावट का सामना करना पड़ता है। और हमने ये भी देखा था कि हमारे आसपास खास के लोग जब हम लीक से हटकर कोई काम करते हैं तो उसमें हमारा समर्थन नहीं करते। उसका कारण क्या है? तो जब मैं उसकी और गहराई में गया, मैंने अध्ययन किया, तो मैंने पाया कि वो हमारा विरोध नहीं करते हैं और वो ये भी नहीं चाहते कि हम सफल ना हो। वो चाहते हैं कि हम सफल हो, उनका पूरा सपोर्ट हमारे साथ रहता है। लेकिन जब भी हम कुछ नया काम करने जाते हैं तो उनको डर होता है कहीं ये असफल ना हो जाए, और इसीलिए वो उस असफलता में अपनी सहभागिता से बचने के लिए हमको उस काम में हमारा सपोर्ट नहीं करते या हमको मना करते हैं या डिस्करेज करते हैं, क्योंकि उनका हमारे प्रति जो प्यार है, जो प्रेम है, जो लगाव है, वो उनको ये करने से मजबूर करता है। इसलिए कभी भी अपने आसपास खास के लोगों को गलत ना समझे। ये प्रैक्टिकल है, ये नेचुरल है उनका आपको मना करना। लेकिन जब हमारा दृढ़ संकल्प और विश्वास पक्का होता है कि मैं जिस काम को कर रहा हूँ वो सही है और इस पर मैं सफल होकर रहूँगा, तो हमें उस काम में लगे रहना है। और जैसे हम उस काम में लगे रहते हैं, धीरे धीरे सफलता हमको मिलती है, धीरे धीरे मिलती है। अच्छे काम में सफलता धीरे मिलती है और बुरे काम में सफलता जल्दी मिलती है, लेकिन उसका नतीजा भी बहुत जल्दी बुरा मिल जाता है। तो अच्छे काम में देर लगती है लेकिन टिकाऊ सफलता मिलती है। तो हाँ, आप लगे रहिए, चलते रहिए। अगर आपको क्रिकेटर बनना है तो अपने लक्ष्य को इतना उस लेवल तक लेके जाइए। देखिए, विराट कोहली की सफलता, सचिन तेंदुलकर की सफलता और MS धोनी की सफलता हमको जरूर प्रेरित करती है, लेकिन उनका संघर्ष और उनकी मेहनत हमें उस समय याद नहीं रहती। इफ यू कॉपी द हार्ड वर्क यू कैन कॉपी द अचीवमेंट। तो यदि हम उनके द्वारा किए गए परिश्रम, उनके द्वारा किए गए त्याग, उनका समर्पण, उनका संकल्प अगर कॉपी कर पाए तो उनके परिणाम भी हमको मिलेंगे, इनफैक्ट उनसे बड़े परिणाम हमको मिलेंगे। लेकिन जब पहली रुकावट आती है तो वहाँ बहुत सारे लोग क्विट कर जाते हैं। कुछ लोग दूसरी रुकावट तक जाते हैं, कुछ लोग तीसरी रुकावट तक जाते हैं, लेकिन सफलता तक पहुंचने वाला जो एक संकल्प, एक जो धैर्य, एक जो कमिटमेंट है, वो कम लोगों में होता है। और इसीलिए साथियों, सफलता भीड़ में नहीं रहती, सफलता अकेले में रहती है। इसीलिए आप जब भी कोई संकल्प करें उस पर डटे रहे। दुनिया की कोई ताकत हमको नहीं हिला सके। किसी भी क्षेत्र में आप कोई भी काम कर लीजिए। देखिए, देयर इज अ कॉमन डिनोमिनेटर ऑफ सक्सेस। सफलता का एक ही सूत्र है, एक ही तरीका है, वो है सही राह चुने और उस पर लगातार चलते रहें। और सफल लोगों को देखें जरूर, लेकिन उनके संघर्ष को भी जरूर देखें, तब जाके। क्योंकि सफलता के अट्रैक्शन में किसी ने बोल दिया कि ऐसा और वैसा, और आप उस बात में आ गए और आपने भावावेश, भावनाओं में आपने कोई डिसीजन ले लिया। लेकिन जब आप उस रास्ते पर निकले और जब चुनौतियां आना शुरू हुई, रुकावट आना शुरू हुआ, लोगों का रिजेक्शन शुरू हुआ, तो हम लोग क्विट कर जाते हैं। फिर हम इधर की भी नहीं रहते, फिर हम उधर की भी नहीं रहते। एक तो नया रास्ता चुनना नहीं, और चुना तो उस पर लगातार चलना। कहते हैं छेड़ना नहीं, और छेड़ दिया तो छोड़ना नहीं। तो मेरे भाइयों, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि अगर आप लीक से हटके कुछ करना चाहते हैं, क्योंकि वो करना चाहिए, क्योंकि अभी तक आप जो काम करते आए हैं, अभी तक आप वो काम करते आए हैं जो दुनिया करती है, तो आपको वही परिणाम मिलेंगे जो दुनिया को मिलते आए हैं। तो इफ यू वांट टू अर्न समथिंग डिफरेंट यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट। यदि आप कुछ नया कमाना का चाहते हैं, नया अर्जित करना चाहते हो, तो आपको नया तो करना पड़ेगा। यू हैव टू टेक रिस्क, एंड इफ यू आर नॉट टेकिंग रिस्क यू आर एट हाई रिस्क। यदि आप अपने जीवन में रिस्क नहीं लेते हैं तो आप सबसे ज़्यादा रिस्क ले रहे हैं, और वो रिस्क है असफल होने की, नाकामयाब होने की। तो साथियों,
असफलता का दर्द तो आदमी सह लेगा, लेकिन पश्चाताप का दर्द आदमी सह नहीं सकता, क्योंकि वो जीवन भर रहता है। और असफलता ही सफलता की पहली सीढ़ी है। आपको आईएएस ऑफिसर बनना है, बिल्कुल बनिए, दुनिया की कोई ताकत आपको बनने से नहीं रोक सकती। लेकिन आपको आईएएस का जो रुतबा है वो लाइफ स्टाइल प्रेरित करती है, लेकिन आईएएस की मेहनत, उसका डेडिकेशन, 18-18 घंटे की पढ़ाई, वो हम कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। तो साथियों, सबसे पहले जिस भी क्षेत्र को आप चुनना चाहते हैं, वेदर इट इज़ स्पोर्ट्स, वेदर इट इज़ म्यूजिक, वेदर इट इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब, वेदर इट इज़ एमएलएम, डायरेक्ट सेलिंग भी एक बहुत बड़ा स्कोप है। वहाँ भी बहुत बड़े लोग आपको इंडिया में दिखेंगे, 1-1 करोड़ रुपए महीना कमा रहे पूरी ईमानदारी से। तो लेकिन हमको वो 1 करोड़ रुपए प्रेरित करता है, पर उनके द्वारा अपने आप में जो परिवर्तन लाए, उन्होंने जो लोक व्यवहार सीखा, उन्होंने अपने आप को कुछ दिनों के लिए बाकी चीज़ों से काट के अपने काम पे फोकस किया। आज मुझे बताइए, एक आईएएस ऑफिसर जब आईएएस की तैयारी करते हैं तो क्या वो सभी शादियों में जाते हैं? इनफैक्ट वो अपने क्लोज रिलेटिव्स के प्रोग्राम्स में भी नहीं जाते हैं। तो समाज से कुछ दिन के लिए अलग तो होना पड़ेगा। अगर आपको समाज में अपनी जगह बनाना है तो कुछ दिन के लिए आपको समाज से अलग होना पड़ेगा, अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा, आपको अपनी कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। और यदि आप कंफर्ट जोन के बाहर नहीं आएंगे तो डेफिनेटली हमको वो नहीं मिलने वाला जो हम चाहते हैं। तो जब भी हम नया काम करते हैं रुकावटें आएगी, बट नेचुरल है। लेकिन सबसे पहले आप उन रुकावटों का अध्ययन करके नया काम शुरू करिए कि मैं इस काम को करूंगा। सपोज कीजिए आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है और आपको कुछ भी नहीं मालूम, सिर्फ आप वो दूसरी जगह इसलिए जाना चाहते हैं कि वहाँ पर बहुत अच्छा एक पार्क है, या हो सकता है कोई नेशनल पार्क हो। लेकिन जब आप वहाँ से निकलते हैं और अचानक आपको पता चलता है कि इस रूट पे कोई गाड़ी इसके आगे नहीं जाती, यहाँ से तो 10 किलोमीटर पैदल ही जाना होता है, और आप तैयारी करके नहीं निकले, तो क्या होगा? आपको लौटना पड़ेगा। अगर आपको पहले से पता होता कि 10 किलोमीटर वहाँ से पैदल जाना होता है तो आप प्रैक्टिस करते, पैदल चलने की प्रैक्टिस करते, उस हिसाब से हल्का सामान रखते, अकॉर्डिंगली आप अपनी प्लानिंग करते हैं। तो सफलता से पहले उस रास्ते पर चलने में आने वाले संघर्षों का अध्ययन करेंगे तो डेफिनेटली दुनिया की कोई ताकत आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। और रुकावटें आएगी, रुकावटों को वेलकम करिए, क्योंकि फ्रिक्शन का नियम हर जगह काम करता है। घर्षण का नियम है न्यूटन का कि अगर सतह चिकनी हो तो आप उस पर चल नहीं सकते, खुरदुरी सतह होना चाहिए, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन अपोजेस मोशन। जो फ्रिक्शन है वो गति को रुकावट पैदा करता है, इसीलिए हम चल भी पाते हैं। तो रुकावट आना बहुत जरूरी है, उससे हमारा कैलिबर बढ़ता, हमारा पोटेंशियल बढ़ता, हमारी पर्सनैलिटी डेवलप होती है, हम नई नई चीज़ें सीखते हैं। एक व्यक्ति जिसके पास में सब कुछ है वो कभी काय के लिए सीखेगा? तो साथियों, हमें अपने आप को अगर जीवन में बड़ा व्यक्ति बनाना है तो तैयारी भी बड़ी चाहिए। बस जिस क्षेत्र में आप उतर जाए टिके रहिए, टिके रहिए, टिकने का ही ये सब काम है। पिच पर टिके रहना पड़ता है। कमजोर बॉल मिलती है, अगर हर बॉल पे 6 मारना चाहोगे तो सामने वाला भी तो बॉलर है, वो भी तो सीख कर आया है। लेकिन यहां सिर्फ बात है पेशेंस की। हर फील्ड आपसे पेशेंस मांगता है, धैर्य मांगता है और पुरुषार्थ भी मांगता है। धैर्य के साथ सीखते हुए करते जाओ, सीखते जाओ, करते जाओ, सीखते जाओ, करते जाओ, सीखते जाओ। ये बैलेंस होना, पूरा सीख के फिर बाद में करेंगे ये भी ठीक नहीं है, और पूरा करते करते सीखेंगे तो उसमें गलतियां ज़्यादा होगी, रिस्क ज़्यादा है। तो सीखते जाओ, करते जाओ, थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों लागू होगा तो ही हम बड़े मुकाम तक पहुंच पाएंगे। तो आई होप मैं अपनी भावनाएं आप तक पहुंचा पाया। स्टूडेंट्स हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे गवर्नमेंट जॉब पर हो या प्राइवेट जॉब पर, जो अपने आप को ऊपर लेवल पर ले जाना चाहते हैं, तो उस लेवल के व्यक्ति की सफलता जरूर देखिए, प्रेरित होइए, लेकिन उसने वो सफलता कैसे हासिल की उसको पहले जानिए, उसके ऊपर वर्क कीजिए, उसके ऊपर होमवर्क कीजिए, अपने माइंड को प्रिपेयर करिए कि मुझे ऐसा करना होगा। अदरवाइज बीच में जाके लौट के आएंगे तो फिर लोग क्या कहेंगे। तो एक बार पूरी तैयारी कीजिए, अपने लक्ष्यों को बनाइए, उसको उस सफल व्यक्ति के साथ बैठ के काउंसलिंग करिए कि आप यहाँ तक कैसे पहुँचे। हालांकि ये बात भी उतनी सही है कि बाकी दुनिया में कोई अपने सफलता का रहस्य उतने आसानी से नहीं बताते, क्योंकि सफलता का रहस्य तो सचिन तेंदुलकर ने भी अपने बेटे को बताया होगा और सुनील गावस्कर ने भी अपने बेटे को बताया होगा और अमिताभ बच्चन जी ने भी अपने बेटे को बताया होगा। लेकिन फ़र्क कहाँ पड़ता है? डिटर्मिनेशन और वो बनने की आग, वो हमको ऊपर लेके जाती है। अमिताभ बच्चन जी को तो किसी ने नहीं बताया ना,
लेकिन उनके अंदर वो आग थी। सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये सब में आग थी, इसलिए वो कर पाए। तो सफलता का रहस्य अकेले मालूम चल जाने से नहीं होगा, उसके बाद उस पर कंटिन्यूअसली वर्किंग करना बहुत आवश्यक है। तो सारे सूत्र सबके लिए एक जैसे हैं। माइकल फेल्प्स जो कि अमेरिका के तैराक हैं, उन्होंने एक ही ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते। तो उनसे पत्रकार ने, जब पत्रकार वार्ता हुई तो पूछा, मस्ट बी योर लकी डे। उन्होंने कहा कि आज का दिन आपके लिए बहुत लकी है। तो माइकल फेल्प्स ने उनको अपने पास बुलाया और कहा, यस इट इज़ माय लकी डे, क्योंकि हर दिन मैं 10 घंटे पानी में रहता हूँ और इसीलिए ये लकी डे मेरे पास आज आया। तो साथियों, लक यानी लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज। अगर आप सही नॉलेज को लेकर मेहनत करते हैं लगातार, तो लक आपके फेवर में आता है। लक कुछ नहीं है, ये सब हमारे द्वारा किए गए पुरुषार्थ पर है, क्योंकि किस्मत उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। तो लगातार लगे रहिए, और अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो इसको और लोगों तक पहुंचाइए, ताकि आपके माध्यम से और साथियों में प्रेरणा आए, वो भी बड़ा काम करने के लिए तैयार हो। और चैनल अगर आपको पसंद आता है, मेरे कंटेंट पसंद आते हैं, मेरी मेहनत आपको पसंद आती है, क्योंकि इतनी बातें मुझे भी पुस्तक से पढ़नी पड़ती है, मैं भी कहीं ना कहीं से मोटिवेट होता हूँ। तो अगर पसंद आता है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। आपका चैनल है, आप जिस तरह चाहे इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने मुझे समय दिया, इतने धैर्य से मेरी बात को सुना, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर आपकी सभी मनोकामना पूरी करे, लेकिन वो मेहनत से पूरी हो। थैंक यू सो मच। टेक केयर। चुस्त रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए, लेकिन अस्त व्यस्त मत रहिए। अपनी लक्ष्य को हमेशा केंद्रित रहिए। जय हिंद।